उचित पहचाना तुमने। मैं लंबोदर तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। रोक दो अपनी क्रूरता, अन्यथा तुम्हारा भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारे मित्र मायासुर का हुआ। देवी आदिशक्ति के आदेश पर अब हमारी भूख भी उस असुर के रक्त के पान से ही मिटेगी। अब हमें कोई भी विलंब नहीं करना चाहिए, किंतु वो दुष्ट अकेला नहीं, अपनी संपूर्ण सेना के साथ आएगा। जागो, जागो मेरे असुरों, यथाशीघ्र मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। इन असंख्य असुरों का सामना नहीं कर सकेंगे वो देवता। अब वो देवी आदि शक्ति और उसके देवता मेरे इस असुर सेना के समक्ष आने के विचार से ही आतंकित हो उठेंगे। हे लंबोदर गणेश जी, पुनः हमारी रक्षा हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। रात्रि का अंधकार कितना भी गहन और स्याह क्यों ना हो जाए, भोर के उजाले की प्रथम किरण से ही मिट जाता है। उसी प्रकार दुष्टता की शक्ति कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, उसे भी धर्म की शक्ति के समक्ष झुकना ही होता है। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए शेषनाग जी, देवी नागलक्ष्मी जी। जो हुआ वो तो होना ही था, किंतु अब मुझे माँ के पास जाना होगा, क्योंकि उन्हें उनके पुत्र गणेश की आवश्यकता है। उन्हें इसकी विशाल सेना के प्रति सचेत करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए अब मेरा प्रस्थान अनिवार्य है। हमें भूख का आभास हो रहा है माता, और हमारी ये भूख तो उस असुर के रक्त से ही मिटेगी। हाँ देवी विंध्यावासिनी, अब उस असुर का समय आ गया। पुत्र कार्तिकेय, देश सेनापति होने के नाते हमारी ओर से इस युद्ध में हमारी सेना का संचालन तुम करोगे। जिसमें साहस है, जो मेरा सेनापति बनने योग्य है, वो मेरे समक्ष आए। दुमुखासुर हूँ मैं, दुमुखासुर। सब कुछ राख में परिवर्तित कर सकता हूँ। मैं अभेदी हूँ। चाहे कैसा भी अस्त्र शस्त्र हो, मुझे भेद नहीं सकता। अपनी योग्यता पर मुझे पूर्णतः विश्वास है। महाविश्चल बुद्धि हूँ, असुर सम्राट, आपका सेनापति। मेरे छल से कोई निकल नहीं पाता और मेरे विष से कोई बच नहीं पाता। अभी हमारा आक्रमण उचित नहीं होगा पुत्र। तामसिक देवी सर्वथा उचित कह रही हैं। अभेदी, दुमुखासुर, विशाल बुद्धि और विभक्तासुर, मैं अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित करूंगा और तुम चारों को एक एक भाग का सेनापति घोषित करता हूँ। इसलिए शीघ्र हमें यहाँ से कूच करना चाहिए। मैं शक्ति हूँ और शिव मेरे पुरुष पक्ष। मैं विश्वास दिलाता हूँ माता कि इन 3 दिनों में आपको अस्त्र शस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हाँ भैया, हाँ, माँ अवश्य उन असुरों को नष्ट करेंगी, किंतु उसके पूर्व हमें युद्ध नहीं करना चाहिए उनसे। मुझे चिंता है कि वो दुष्ट अभी बहुत निकट पहुँच चुके हैं। क्योंकि तू ये भूल गया था मूर्ख कि किसी भी पूजा में सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा अनिवार्य है, कि वो पूजा सफल होती है। अनेकों बार तूने मुझे विवश किया, किंतु फिर भी मैंने तुझे दंडित नहीं किया, क्योंकि तेरे भीतर वैदिक ज्ञान सम्माहित हो गया था। इसीलिए आज तक देवी आदि शक्ति ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी थी। ये दुष्ट तुर्गमासुर इतना आहत है और अपार पीड़ा में भी है, किंतु ये अपनी पराजय स्वीकार क्यों नहीं कर? आज विवशता से तेरा परिचय होगा दुष्ट। जीवित रहना चाहेगा किंतु जीवित रह नहीं सकेगा। मृत्यु को प्राप्त करना चाहेगा किंतु मृत्यु तुझसे दूर भागेगी। प्रतीत होता है निश्वास और निष्क्रिय हो गया है ये दुष्ट, अर्थात अंततः वध हुआ इसका। क्योंकि यहाँ कोई नहीं जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपका। ये भाई का प्रकाश कैसा है जिसे देखना भी मेरे लिए दोबारा। अब बस माता इस दुष्ट को सूर्यास्त के पूर्व नष्ट कर दे। बस किसी प्रकार आज का सूर्यास्त देख लो। इच्छा थी ना तेरी एक नारी द्वारा अपना अंत करवाने की, जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। चलो देख देख, मैं विशालाक्षी अनंत काल तक बिना अपनी पलकें झपकाए रही। देख दुर्गमासुर, देख मुझे दुर्गा रूप धारण कर तेरे समक्ष। मेरी पूजा अवश्य पूर्ण न हुई हो, किंतु देवी आदिशक्ति को पराजित करने की मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मेरे सहस्त्र हाथों से सहस्त्र अस्त्रों से प्रहार होने का सामना करो।
हाथ तुम्हें सहस्त्र भागों में छत विशत करेंगे। दुर्गा नाम का अर्थ ज्ञात है तुझे? दुर्गा अर्थात वो जो पापियों के लिए भक्षक और भक्तों के लिए रक्षक हो। दुर्गा अर्थात वो जो दुर्गम से दुर्गम कार्य को पल भर में पूर्ण करे। दुर्गा अर्थात वो जो दुर्गम से दुर्गम दुष्टता का विनाश कर शांति, समृद्धि और धर्म की सत्ता स्थापित करे। दुर्गा अर्थात वो जो पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कामेंद्रियों से उत्पन्न पाप विकारों के आभेद में फंसी आत्माओं को मुक्त कराए। वो देवी दुर्गा जो किसी भी दुर्गम कार्य को सुगम कर दे। उन साधारण जीवों का क्या जो संकट के समक्ष भयभीत हो जाते हैं, उन्हें आपकी कृपा कैसे प्राप्त होगी माता? वो संकट के समक्ष निर्भय कैसे होंगे? पुत्र गणेश ने अभी मेरे जिन 32 नामों का उच्चारण किया, उन सभी नामों के विशेष अर्थ हैं, जो इन नामों के अर्थ समझ के मेरे द्वंतेश नाम माला का जाप करेगा अथवा स्तुति करेगा, वो दुर्गम से दुर्गम संकट से बाहर आने का मार्ग अवश्य प्राप्त करेगा। अब मेरा ये दुर्गा स्वरूप काशी में स्थित होगा। मैं वहीं निवास करूंगी और भक्तों पर आने वाले महासंकटों से उन्हें मुक्त करूंगी।